नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। क्या इस देश में अब गैर मुस्लिमों को भी जबरदस्ती कलमा याद करना होगा? हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में दूसरी क्लास के हिंदू बच्चे को होमवर्क में कलमा और सूरह अल फातिहा रटने का फरमान सुना दिया गया। विवाद के बाद स्कूल इसे गलती बता रहा है, लेकिन सवाल है कि ये कैसी गलती है जो बार बार होती है। बात सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। कभी मुरादाबाद में जबरन कलमा पढ़वाने का आरोप लगता है, तो कभी मीरा भाईंदर में कलमा न जानने पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन वारदातों के डर से अब लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि कलमा कैसे पढ़ा जाता है। आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों को कलमा आता है, तो फिर गैर मुसलमानों को इसे रटाने का यह फितूर क्यों? इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या सोशल मीडिया पर वायरल होने और अपनी दुकान चलाने के लिए अब देवी देवताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जरजीश अंसारी ने सुर्खियों में आने के लिए भगवान श्री कृष्ण पर विवादित बयान दिया और गीता के श्लोकों का बेहद बेतुका और गलत संदर्भ पेश कर दिया। सवाल यह है कि आजकल मौलाना हो या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन, आखिर धर्म के नाम पर विवाद फैलाकर लाइक्स और व्यूज बटोरने की होड़ क्यों लगी है? इसके बाद आपको तस्लीमा नसरीन पर हमारे विश्लेषण का दूसरा भाग दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर उनके बांग्लादेश छोड़ने का क्या कारण था। साथ ही यह भी बताएंगे कि आखिर हिंदुओं के कत्ल पर कट्टरपंथियों को लज्जा कब आएगी। आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे रात में पड़ने वाली भयंकर गर्मी ने लोगों की कई घंटों की नींद छीन ली। लेकिन आज का हमारा पहला विश्लेषण हैदराबाद की एक घटना से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद के सईदाबाद स्थित एक निजी स्कूल में दूसरी कक्षा के एक हिंदू छात्र को होमवर्क में कलमा और सूरह अल फातिहा याद करने के लिए कहा गया। जिस कॉपी में यह होमवर्क लिखा गया, उसकी कुछ तस्वीरें भी हमारे पास हैं, जिन्हें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है रीड कलमा 1 और 2, यानी कलमा 1 और 2 पढ़ें। आगे लिखा है रीड फातिहा, यानी फातिहा पढ़ें। कलमा इस्लाम में आस्था की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ फेथ मानी जाती है, जबकि फातिहा कुरान का पहला अध्याय है, जिसे सूरह अल फातिहा कहते हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस बच्चे को यह होमवर्क करने के लिए दिया गया, वो एक हिंदू परिवार से आता है और इस परिवार का आरोप है कि स्कूल ने इससे पहले भी एक बार होमवर्क डायरी में कलमा याद करने के लिए लिखा था। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों किया गया और एक हिंदू बच्चे को कलमा क्यों याद कराया जा रहा था? स्कूल प्रबंधन का कहना है कि यह सिर्फ गलती से हुआ है, और क्योंकि स्कूल में मुस्लिम छात्रों के लिए इस्लामिक स्टडीज की भी पढ़ाई होती है और उन्हें कलमा याद करने का होमवर्क दिया जाता है, इसीलिए हो सकता है कि यहां एक भूल से यही होमवर्क इस 6 साल के हिंदू बच्चे को भी दे दिया गया। लेकिन शिकायत करने वाला हिंदू परिवार इन दावों को गलत बता रहा है। परिवार का कहना है कि जब पहले भी उन्होंने इस होमवर्क को लेकर शिकायत की थी, तब भी स्कूल ने इसे सामान्य बताया था। स्कूल का कहना था कि ऐसा होमवर्क सभी छात्रों को दिया जाता है और क्योंकि इस स्कूल में मुस्लिम छात्र ज्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए गैर मुस्लिम छात्रों को भी कलमा और फातिहा पढ़ना सिखाया जा रहा था। यानी इसे ऐसे समझिए कि स्कूल में मुस्लिम छात्र बहुसंख्यक थे, इसीलिए आरोप है कि हिंदू छात्रों को भी कलमा और फातिहा पढ़ने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन यह मामला अब तूल पकड़ रहा है। इस प्राइवेट स्कूल ने शेख आयशा परवीन नाम की आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित कर दिया है। स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन यह मामला थमता हुआ नहीं दिख रहा। सवाल उठ रहा है कि देश में कलमा पढ़ने या कलमा याद करने या कलमा पढ़कर सुनाने की घटनाएं तेजी से क्यों बढ़ रही हैं, और आखिर हिंदू या गैर मुस्लिम समुदाय के लोग कलमा क्यों याद करें? पिछले हफ्ते 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हिंदू महिला ने भी यही आरोप लगाए थे कि उससे धर्मांतरण के लिए जबरन कलमा पढ़वाया गया। उससे पहले जून के महीने में उत्तर प्रदेश के शामली में कई दुकानों पर ऐसी फुटबॉल बेची जा रही थी जिन पर कलमा अंकित किया गया था। अप्रैल महीने में मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में जुबैर अंसारी नाम के व्यक्ति ने 2 सिक्योरिटी गार्ड पर इसीलिए चाकू से हमला कर दिया था क्योंकि वो कलमा पढ़ना नहीं जानते थे, हिंदू थे, और ऐसी घटनाओं की यह सूची यही खत्म नहीं होती। इसी साल 1 जनवरी को गाजीपुर के एक प्राइवेट स्कूल पर यह आरोप लगा कि वहां गैर मुस्लिम छात्रों से नमाज और कलमा पढ़वाई जा रही। और इससे पहले पिछले साल जब पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी आतंकवादियों ने कलमा न पढ़ने पर 25 हिंदू पर्यटकों की उनका धर्म पूछ कर हत्या कर दी थी। और यकीन मानिए ये घटनाएं हमारे समाज को अब डरा रही।
उदाहरण के लिए अप्रैल महीने में जब मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में कलमा नहीं पढ़ने पर 2 सिक्योरिटी गार्ड पर चाकू से हमला हुआ, तब हमारे देश में गूगल पर लोग ये सर्च कर रहे थे कि कलमा को कैसे पढ़ा जाता है। उस वक्त पर गूगल पर कलमा का सर्च इंटरेस्ट 85 हो गया था। और बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। इससे पहले जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला हुआ था, तब भी गूगल पर भारत में कलमा का सर्च इंटरेस्ट 100 पहुंच गया था, जो सबसे ज्यादा होता है। इससे यह पता चलता है कि ऐसी घटनाओं के कारण लोगों में यह भावना पैदा हो रही है कि जान बचाने के लिए उन्हें कलमा पढ़ना जरूर आना चाहिए। कलमा इस्लाम में पढ़ी जाने वाली कुछ खास पंक्तियां होती हैं जो किसी मुस्लिम के विश्वास को मजबूत करती हैं। आमतौर पर इन्हें 6 कलमे कहा जाता है और इनका आधार कुरान और हदीस से लिया गया है और मदरसों में बच्चों को इन्हें याद कराया जाता है ताकि वो इस्लाम के मूल सिद्धांत को समझ सके। यानी कलमा पढ़ने का सीधा सीधा मतलब है अल्लाह को मान लेना, और मुसलमान आमतौर पर इसे नमाज के बाद पढ़ते हैं। लेकिन सोचिए, जो कलमा अल्लाह को मानने के लिए बनाया गया, उसे लेकर पूरे समाज में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? और वो भी तब जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान इस कलमे को पढ़ना जानते हैं। पूरी दुनिया में 25% आबादी यानी 200 करोड़ लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। इनमें भी 98% से ज्यादा को कलमा पढ़ना आता है। प्यू रिसर्च के अनुसार मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका के 98%, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के 95% और सेंट्रल एशिया के 99% मुसलमान कलमा पढ़ना जानते हैं। जब दुनिया के 200 करोड़ मुसलमानों में से 98% मुसलमानों को कलमा पढ़ना आता है, तो फिर बाकी के गैर मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और आखिर स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों पर यह दबाव क्यों बनाया जा रहा है? हैदराबाद के जिस इलाके में यह घटना हुई, वहां हिंदुओं की आबादी मुसलमानों से कम है। मुसलमान 50.5% है, हिंदू 46.9%। और यही कारण है कि अब बीजेपी भी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आज हैदराबाद एयरपोर्ट से पार्टी नेता माधवी लता जब इस स्कूल के लिए रवाना हो रही थी, तब उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और इस दौरान इस स्कूल के बाहर भी काफी हंगामा हुआ। देखिए। I'm here detained at the airport with the police force. ये एक छोटा इशू हो गया हमारे पास। एक टीचर उसमें कुछ रीड करो बोल के लिखे गए थे, उसको छोटी चीज को बड़ी कर दी टीचर। आज मुद्दा सिर्फ हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का नहीं है, मुद्दा यह भी है कि ऐसी घटनाएं बढ़ती क्यों हैं। और जब आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे वो मौलाना और धर्मगुरु हैं जो अपनी दुकान चलाने के लिए, या कहिए कि वायरल होने के लिए, विवादित, तरकीन और भ्रमित करने वाली बातें कहते हैं। जैसे आज उत्तर प्रदेश के एक मौलाना जर्जीश अंसारी ने झारखंड में एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ऐसा उन्होंने कहा। यही नहीं, अपने इस गलत और बेतुके बयान को साबित करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक का सहारा लिया और यह कहा कि गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का निर्देश देते हैं। अब बड़ी बात यह है कि जब जर्जीश अंसारी यह गलत दावा करते हैं तो वहां तालियां बजती हैं, यानी लोग इसे सहजता से स्वीकार कर रहे होते हैं और ये मान रहे होते हैं कि वो जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह।
जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युजीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। मौलाना जर्जीश अंसारी झूठ बोलने, मनगढ़ंत दावे करने, काल्पनिक कहानियां बनाने और लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाने के लिए मशहूर हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, जिसके लिए उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। श्रीमद् भगवद गीता के जिस श्लोक को आधार बनाकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया, वो श्लोक कहीं से भी इस्लाम धर्म और नमाज का उल्लेख नहीं करता। ये श्लोक तो ये कहता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे शांति से बैठकर अपने मन को काबू में करना चाहिए, ध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए और उसे लालच, इच्छाओं और संग्रह करने की आदत से दूर रहना चाहिए। लेकिन जर्जीश अंसारी ने योग, ध्यान, आत्मचिंतन का अर्थ नमाज बना दिया और क्यों बना दिया उसका कारण बहुत स्पष्ट है। मौलाना के भेष में नजर आने वाले ऐसे लोग असल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं जो अपनी वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स चाहते हैं और जर्जीश अंसारी का भी यही काम रहा। जर्जीश अंसारी भी मौलाना कम और एक कंटेंट क्रिएटर ज्यादा हैं जिन्होंने यूट्यूब पर अपने अलग अलग चैनल बनाए हुए हैं। इनमें एक यूट्यूब चैनल का नाम है जर्जीश अंसारी ऑफिशियल और इसके 1,13,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि दूसरे यूट्यूब चैनल का नाम है इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और इसके 9,08,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब्सक्राइबर्स लाखों में इसीलिए हैं क्योंकि जर्जीश अंसारी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उन्हें इस्लाम धर्म से बताने के लिए नए नए वीडियो बनाते हैं और बाद में जब इनकी चर्चा होती है तो इनकी दुकान चल पड़ती है। ये फॉर्मूला ठीक वैसा ही है जो वायरल होने के लिए या सुर्खियों में रहने के लिए कुछ चुनिंदा और भी लोग अपनाते हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडियन ने मंच से यह कहा कि मौजूदा सरकार सीता के पति का नाम लेती है लेकिन नीता के पति का काम करती है। आप खुद सोचिए, क्या सरकार की आलोचना के लिए हिंदू देवी देवताओं को इसमें घसीटना और उन पर ऐसे चुटकुले बनाना सही हो सकता है? हम भी मानते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन वायरल होने के लिए या क्लिक बेट के लिए इतने निम्न स्तर पर जाना ठीक नहीं हो सकता। कड़वा सच यही है कि आजकल इस तरह के जितने भी बयान दिए जाते हैं उनके पीछे बड़ा मकसद है सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचना, और ये सिर्फ जर्जीश अंसारी जैसे लोग या कोई स्टैंड अप कॉमेडियन द्वारा नहीं किया जा रहा है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का एक नया बयान आया है जिसमें वो नई शिक्षा नीति का विरोध करते हुए ये कहते हैं कि संस्कृत विदेशी भाषा है, उर्दू भारतीय भाषा है। जहाँ तक उर्दू टीचर्स की बात है, ये ज़रूरी है क्योंकि बिहार में ये सेकेंड लैंग्वेज है और सेकेंड लैंग्वेज को ऐसे हम ख़त्म करने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि उर्दू जो हिंदुस्तानियों की ज़ुबान है, ये कोई बाहर से नहीं आई है, संस्कृत बाहर से आई है, अंग्रेज़ी बाहर से आई है, हिंदी और उर्दू ये हमारी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, इसको हम ख़त्म नहीं होने। सोचिए, हिंदू देवी देवताओं और भारतीय संस्कृति को लेकर ये सारे बयान उस भारत में दिए जा रहे हैं जहां कुछ लोग अब हिंदुओं को असहनशील और असहिष्णु बताने लगे हैं। और बात सिर्फ इन बयानों की भी नहीं है। आज से पूरे देश में भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई है, जिसके लिए यह माना जाता है कि इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं और इससे पहले परंपरा के अनुसार डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की जाती है। और ये वो परंपराएं हैं जो सदियों से हो रही हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया पर कई लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और इनमें भी जौनपुर के इन दृश्यों को अंधविश्वास से जोड़ा जा रहा है, जिसमें कुछ डॉक्टर भगवान जगन्नाथ के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। ये परंपराएं और मान्यताएं लगभग हर धर्म में हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा सवाल हिंदू धर्म की मान्यताओं पर उठाए जाते हैं। और यह भी तब होता है जब सवाल उठाने वाले कई लोग इनके पीछे की मान्यताओं और आस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। आज यही देखकर हमने तय किया कि हम इन लोगों का ज्ञानवर्धन करें और ये बताएं कि क्यों भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा के साथ इतनी पवित्र मान्यताएं जुड़ी हुई हैं।
ओडिशा के पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही एक विशेष रूप माना जाता है। उनकी वार्षिक रथ यात्रा दुनिया की सबसे प्रसिद्ध धार्मिक यात्राओं में से एक है। इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 विशाल रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाते हैं और इसकी पूरी परंपरा कई चरणों में होती है। इनमें रथ यात्रा से पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक बड़ा अनुष्ठान होता है जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को मंदिर से बाहर लाकर स्नान वेदी पर विराजमान किया जाता है। फिर उन्हें 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है और मान्यता है कि इसी स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि यह समझिए कि भगवान जगन्नाथ जो हैं उनकी मानव लीला की चर्चा होती है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मानव लीला के कारण ही उनका चाहे पहनावा हो, उनकी चाहे यह बीमारी हो, जो मौसम बदलने पर 108 घड़ों के स्नान के कारण अचानक बिगड़ जाती है। यह घटना यह भी बताती है कि भगवान इंसानों में से ही एक हैं और वो सबके आदर्श हैं। अस्वस्थ होने के बाद भगवान जगन्नाथ के 15 दिन तक दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, क्वारंटीन में जाते हैं वो। इस अवधि को अनवसर काल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान इन दिनों में विश्राम करते हैं और तब वो जगन्नाथ मंदिर में विराजमान नहीं होते हैं, बल्कि एक अलग जगह पर उनकी पूजा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान श्री जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तब वो लोगों को दर्शन देने के लिए बाहर आ जाते हैं। इसे नवयौवन दर्शन कहा जाता है और मान्यता है कि इस दिन भगवान फिर से युवा नए रूप में दिखाई देते हैं स्वस्थ होकर। इसके तुरंत बाद रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसमें भगवान मंदिर से बाहर आते हैं, 3 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि यह भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर है, जहां वो लगभग 7 दिन रहते हैं। और यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ जब गुंडिचा मंदिर चले जाते हैं तो उनकी पत्नी नाराज होती हैं और इसके बाद 5वें दिन वो उन्हें खोजने आती है और इसे हेरा पंचमी कहा जाता है। लगभग 7 दिन बाद भगवान वापस जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं और इसे बहुधा यात्रा कहते हैं और ये पूरी यात्रा कई संदेश देती है। इसमें जब भगवान मंदिर से बाहर आते हैं तो ये अवसर याद दिलाने का होता है कि भगवान केवल मंदिर के अंदर सीमित नहीं बल्कि अपने भक्तों तक स्वयं पहुंचते हैं। दूसरा, जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर आम लोगों के बीच आते हैं तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हर व्यक्ति को भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ ये संदेश देते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारे अंदर हूं। यानी ये रथ यात्रा ये बताती है कि भगवान को खोजने के लिए हमेशा कठिन साधना जरूरी नहीं, भगवान अपने भक्तों तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। और भक्ति केवल मंदिर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं, भगवान और लोगों के बीच आस्था का संबंध सबसे बड़ा है। और ये रथ यात्रा उसी का एक आधार है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग बिना जाने समझे इस रथ यात्रा की परंपराओं पर भी सवाल उठाने लगते हैं। खैर, अब तक आपने जो देखा वो हमारे अपने देश भारत में हुआ, उस भारत में जिसे कई लोग इसे फैशनेबल मानते हैं कि भारत को असहनशील कहें। लेकिन असहनशीलता होती क्या है और किसी देश में अल्पसंख्यक कैसे खतरे में आते हैं, उसे आज आप हमारे अगले विश्लेषण से समझिए। कल हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 20 साल बाद कोलकाता वापस लौट रही हैं। उन्हें कोलकाता और उससे पहले बांग्लादेश इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनका विरोध किया था और उनके मशहूर उपन्यास लज्जा के खिलाफ फतवे भी जारी किए थे।
और ये पूरी कहानी कल हमने आपको विस्तार से बताई थी, लेकिन आज हम इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं। और आज मैं अपने साथ इस उपन्यास की एक कॉपी भी लेकर आई जो साल 1993 में प्रकाशित हुई थी। आज हम आपको यह बताएंगे कि इस उपन्यास में ऐसा क्या था कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी से बर्दाश्त नहीं कर पाए। यह उपन्यास वर्ष 1992 के उन हिंदू विरोधी अत्याचारों पर लिखा गया था जब अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया गया था। 6 दिसंबर 1992 की इस घटना के बाद बांग्लादेश में कई हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया, उनके मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इन्हीं पीड़ित परिवारों में एक परिवार ढाका का था जिसे दत्त परिवार कहते थे, और यह उपन्यास इसी परिवार पर लिखा गया है। आज जब आप इस परिवार की कहानी जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर क्या क्या जुल्म हुए। जिस दत्त परिवार की इसमें कहानी लिखी है उसमें कुल 4 लोग थे। सुधामय दत्त, उनकी पत्नी किरणमयी दत्त, उनके बेटे सुरंजन दत्त और बेटी नीलांजना दत्त। यह परिवार पहले बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में रहता था, और यह वही जिला है जहां पिछले साल दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग हुई थी। तस्लीमा नसरीन ने इस हिंदू परिवार पर यह उपन्यास इसीलिए लिखा क्योंकि वो भी इसी मैमनसिंह जिले से थी, और वो बताती हैं कि यह हिंदू परिवार बहुत पहले मैमनसिंह जिले से राजधानी ढाका आ गया था। कारण यह था कि जब सुधामय दत्त की बेटी नीलांजना दत्त 6 साल की थी तब उनका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था, और इस घटना के बाद यह हिंदू परिवार इतना डरा कि वो अपनी 10 लाख की जमीन को 2 लाख रुपए में बेचकर ढाका चला गया। यह सोचकर ढाका गया कि वो वहां सुरक्षित रहेगा, लेकिन 1990 में बांग्लादेश में सांप्रदायिक दंगे भड़के। इन दंगों में फिर से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उस समय कमाल नाम के मुस्लिम व्यक्ति ने इन दंगों में इस हिंदू परिवार की जान बचाई, और यहां से इस हिंदू परिवार को यह लगा कि वो अपने मुस्लिम पड़ोसियों पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन फिर 2 साल बाद जब अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया गया तो दोबारा से हिंदुओं के खिलाफ वहां पर खून खराबा शुरू हो गया। उस वक्त इस हिंदू परिवार के लोग यही सोच रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, यह देश उनका भी है, इसीलिए वो भी मुसलमानों की तरह सड़कों पर पूरी आजादी के साथ घूम सकते हैं। लेकिन 7 दिसंबर 1992 को इस हिंदू परिवार के घर के बाहर एक जुलूस निकला। इसमें कई मुसलमान ये नारा लगा रहे थे कि 1-2 हिंदू को पकड़ो और सुबह शाम नाश्ता करो। जब इस परिवार ने इन नारों को लगाने वाले मुसलमानों का चेहरा देखा तो उन्हें पता चला कि ये सारे उन्हीं के मोहल्ले के हैं। इनमें आसपास रहने वाले जब्बार, रमजान, आलमगीर, कबीर और अबेदीन जैसे लड़के थे जो सुरंजन दत्त से परिचित थे। इसके अगले दिन जब सुरंजन दत्त अपने घर से बाहर जाने की हिम्मत करता है तो वो ये देखते हैं कि कई लड़के एक समूह में खड़े होते हैं। वो सुरंजन को देखकर ये कहते हैं कि हिंदू है, पकड़ो। यानी इस हिंदू परिवार को उसके परिचित और पड़ोसी मुस्लिम परिवारों ने ही असहाय छोड़ दिया। और इनमें भी जो मुस्लिम लड़के इस हिंदू परिवार को मारना चाहते थे उनमें भी आलम नाम का एक लड़का चंदा लेने के लिए उनके घर आता था। यह वही क्षण था जब इस हिंदू परिवार को समझ आया कि उन्हें कोई मुसलमान बचाने नहीं आएगा। और यही सोचते हुए सुरंजन दत्त ने अपने बचपन की वो घटना याद की जब 7वीं कक्षा में फारूक नाम का उसका दोस्त अपने टिफिन में गोमांस लेकर आया था, और जानबूझकर उसने ये गोमांस सुरंजन दत्त को खिला दिया था। इस घटना को याद करते ये हिंदू परिवार दंगों के वक्त खूब डर रहा था, और इसी डर के बीच वो हुआ जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेचारगी दिखाने वाला था। कुछ कट्टरपंथियों ने दंगों के दौरान इस हिंदू परिवार के घर पर हमला किया और सुधामय दत्त की बेटी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। उस वक्त इस परिवार ने कई मिन्नतें की, पड़ोसी मुस्लिम परिवारों से मदद मांगी, लेकिन ये मुस्लिम परिवार इस हिंदू परिवार को ऐसे देखते रहे जैसे ये पागल हो, बेवजह चिल्ला रहे। यहां पर इसका जिक्र करते हुए तस्लीमा नसरीन लिखती हैं कि किरणमयी के दरवाजा खोलते ही अचानक 7 युवक धड़ाम से अंदर घुसे। उनमें से 4 के हाथों में मोटी मोटी लाठियां थीं, बाकी के हाथों में क्या है देखने से पहले ही किरणमयी को लांघते हुए वो अंदर घुस आए। उनकी उम्र 21-22 की होगी। 2 के माथे पर टोपी थी, पजामा कुर्ता पहने हुए थे, बाकी 3 पैंट शर्ट में थे। अंदर घुसकर किसी से कुछ बोले बिना टेबल, कुर्सी, कांच की अलमारी, टेलीविजन, रेडियो, बर्तन, किताब, ड्रेसिंग टेबल, कपड़ा लत्ता, पेडेस्टल फैन, जो कुछ सामान मिला
उन्मादी की तरह तोड़ने लगे। आखिर में जब इस परिवार को पता चला कि किसी व्यक्ति ने उनकी बेटी की लाश को पास के एक इलाके में देखा है, तो यह हिंदू परिवार इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि वो उसे देखने जाए। इस परिवार ने आखिर में यह तय किया कि बांग्लादेश ने कभी उन्हें अपना माना ही नहीं, और इसी के बाद वो भारत जाने के लिए तैयार हुए। और सोचिए, यही वो कहानी है जो कट्टरपंथियों को उस जमाने में इतनी चुभी कि पहले वहां की सरकार ने इस किताब पर प्रतिबंध लगाया, बाद में तस्लीमा नसरीन को देश छोड़ने के लिए कह दिया। और सोचिए, ये सब हिंदुओं के साथ उस बांग्लादेश में हुआ जिस बांग्लादेश का निर्माण इसी भारत ने कराया था। हालांकि अब तस्लीमा नसरीन 20 साल बाद 1 अगस्त को कोलकाता लौट रही हैं, और इस दौरान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी खुद उनका स्वागत करेंगे। आपको ये बताते हैं कि क्या चीन में भगवानों से पहले कम्युनिस्ट पार्टी की पूजा करना अनिवार्य हो गया है? ये सवाल टेलीग्राफ की उस रिपोर्ट के बाद पूछा जा रहा है जिसका शीर्षक है क्रिश्चियंस आर डिसअपियरिंग फॉर वर्शिपिंग अ गॉड अदर दैन शी। यानी शी जिनपिंग के अलावा किसी और ईश्वर की पूजा करने वाले ईसाई अब चीन में गायब किए जा रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा चाहती है कि उसके लोगों की सर्वोच्च निष्ठा पार्टी और शी जिनपिंग के प्रति हो, न कि किसी स्वतंत्र धार्मिक संस्था या धर्म के प्रति। इस बात को आप इस तस्वीर से भी समझ सकते हैं जो द ऑस्ट्रेलियन नाम के एक अखबार में प्रकाशित हुई थी। इसमें यह बताया गया था कि चीन में जिन चर्चेस को सरकार ने खुद मान्यता दी है, उनमें ईसा मसीह के साथ राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी लगाई जाती है, और यह चीन की एक राष्ट्रीय नीति के तहत होता है। इसे सिनिसाइजेशन ऑफ रिलीजन कहते हैं, जिसकी शुरुआत साल 2015 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की थी। इसका उद्देश्य था चीन में सभी धर्मों को कम्युनिस्ट पार्टी के अनुरूप बनाना। यानी धर्म तो होगा, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी विचारधारा से बड़ा नहीं माना जाएगा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट कहती है कि चीन आधिकारिक रूप से 5 धर्मों को मान्यता देता है। इनमें बौद्ध धर्म है, ताओ धर्म है, इस्लाम धर्म है, प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म है और कैथोलिक ईसाई है। लेकिन इसी के साथ चीन की सरकार ने इन सभी धर्मों के आधिकारिक धार्मिक संस्थाएं बना दी हैं। जैसे ईसाइयों के लिए 2 सरकारी चर्च हैं। एक को 3 सेल्फ पेट्रियोटिक मूवमेंट कहते हैं, जो प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के लिए होता है, और दूसरे को चाइनीज पेट्रियोटिक कैथोलिक एसोसिएशन कहते हैं, जो कैथोलिक ईसाइयों के लिए होता है। और इन चर्च पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। जैसे इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के गीत गाए जाते हैं, उनके प्रति निष्ठा दिखाई जाती है। कई जगहों पर चर्च के अंदर शी जिनपिंग की तस्वीर लगाई जाती है, और धार्मिक शिक्षा भी सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होती है। अब क्योंकि कई लोग कहते हैं कि ये चर्च सरकारी नियंत्रण के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर जैसे लगते हैं, इसीलिए वो अंडरग्राउंड चर्च चलाते हैं। ये वो चर्च होते हैं जो बिना सरकार की अनुमति के घरों, किराए के कमरों या छोटे समूहों में चलाए जा रहे हैं, और इन्हें कुछ लोग हाउस चर्चेस भी कहते हैं। यानी जिन लोगों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर वाले सरकारी चर्चों में जाने की इच्छा नहीं होती, वो लोग ऐसे अंडरग्राउंड चर्च में प्रार्थना करते हैं, जबकि चीन के कानून के अनुसार ये गैर कानूनी है। चाइना एड नाम की संस्था कहती है कि ऐसे अंडरग्राउंड चर्च चलाने के लिए अब तक 10,000 लोग पिछले 10 साल में गिरफ्तार हो चुके हैं, और इन्हीं गिरफ्तार हुए लोगों के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिन ईसाइयों ने ईसा मसीह के साथ शी जिनपिंग की पूजा नहीं की, उन्हें गायब कर दिया गया। हालांकि चीन की सरकार इस पूरे विवाद पर कुछ और कहती है। उनका कहना है कि चीन में धार्मिक मामलों का संचालन कानून के अनुसार किया जाता है, जिसे धार्मिक आजादी का उल्लंघन कहना सही नहीं हो सकता। अब इस खबर का एक पहलू यह है कि चीन में ईसा मसीह से पहले कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति ज्यादा निष्ठावान होना जरूरी होता है, लेकिन एक दूसरा पहलू यह है कि क्या चीन एक नास्तिक देश बन गया है? इस सवाल को जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा, क्योंकि चीन में हमेशा से धार्मिक मामलों का संचालन कानून के हिसाब से नहीं होता था। एक समय चीन ऐसा देश था जहां हजारों वर्षों तक धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं समाज का आधार थी। बौद्ध मंदिरों में पूजा होती थी, ताओ धर्म की परंपरा जीवित थी, कन्फ्यूशियस यानी कन्फ्यूशनिज्म की शिक्षाएं समाज और शासन का मार्गदर्शन करती थी। और बाद में ईसाई धर्म भी चीन में फैल गया, कई चर्च स्थापित हुए। यानी 1 सदी पहले तक चीन नास्तिक देश नहीं था। उल्टा साल 1912 तक चीन पर चिंग राजवंश का शासन था। ये वही राजवंश था जो मैंडेट ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के आदेश से चलता था, और उस राजवंश में धर्म का महत्व बहुत ज्यादा था। लेकिन 1912 में जब चिंग राजवंश समाप्त हुआ और उसके बाद चीन रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तब सब कुछ बदल गया। उस वक्त चीन की नई सरकार उसे एक आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहती थी,
जिसके कारण वहां धीरे धीरे धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव कम हुआ। इनमें भी साल 1917 एक नया मोड़ लेकर आया। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। लेनिन के नेतृत्व में वहां कम्युनिस्ट सरकार बनी और बाद में कम्युनिस्ट सरकार का यही प्रभाव चीन तक पहुंचा, जिससे चीन में दो बड़ी राजनीतिक ताकतें उभरी। इनमें एक को कुओमिंतांग कहा गया, जो वहां की राष्ट्रवादी पार्टी थी। दूसरे को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो वामपंथ विचारधारा से प्रेरित था। इन दोनों राजनीतिक ताकतों के लंबे गृह युद्ध की शुरुआत हुई और साल 1949 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के माओ त्से तुंग की जीत हुई। माओ उस वक्त केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि नास्तिक विचारधारा के समर्थक थे। मार्क्सवाद के अनुसार वो भी धर्म को अक्सर जनता के लिए अफीम की तरह मानते थे और ये कहते थे कि धर्म लोगों को वास्तविक सामाजिक समस्याओं से दूर रखता है। माओ ने इसी सोच को अपनाया। चीन का सर्वोच्च नेता बनने के लिए धर्म का प्रभाव कम करना शुरू किया। इसके लिए साल 1966 में सांस्कृतिक क्रांति हुई, जिसमें माओ ने कम्युनिस्ट विचारधारा को चीन की नई आत्मा बना दिया। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद वहां नास्तिक विचार को और भी आगे बढ़ाया गया। 1982 में चीन ने नया संविधान बनाया, जिसमें यह लिखा गया कि लोगों को धार्मिक विश्वास रखने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन साथ ही यह भी व्यवस्था रहेगी कि धार्मिक गतिविधियां कानून और राज्य के नियंत्रण के अधीन हो। यानी लोगों का धर्म तो होगा, लेकिन वो धर्म कानून से बड़ा नहीं होगा और कानून के द्वारा ही धर्म का संचालन होगा। और तब से लेकर आज तक इन कानूनों पर दुनिया में बहस छिड़ती है। ये कहा जाता है कि चीन नास्तिक देश बन गया है। इसके पीछे ये आंकड़े भी हैं जो चीन की सरकार ने खुद जारी किए हैं। चीन में सबसे ज्यादा 31.8% लोग खुद को एग्नोस्टिक मानते हैं। ये वो लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार करते हैं न ही नकारते हैं। फिर 30.8% लोग चाइनीज फोक रिलीजन को मानते हैं, जो चीन की पारंपरिक आस्थाओं या धर्मों का समूह है। फिर 16.6% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। 7.4% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। 6.8% लोग खुद को नास्तिक कहते हैं और 1.8% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन इन धर्मों को मानने से पहले चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति सर्वोच्च निष्ठा रखना जरूरी होता है। और ये व्यवस्था भारत जैसे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देशों से बहुत अलग है। हमारे देश के सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर जरूर लगी होती है, लेकिन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन सोचिए, फिर भी भारत की धर्मनिरपेक्षता पर इतनी बहस छिड़ती है। और भारत में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर क्या क्या होता है, उसे आप हमारे अगले विश्लेषण से समझ पाएंगे। आपको ये बताते हैं कि अमेरिका और ईरान का युद्ध आज 5वें दिन में प्रवेश कर गया और अब पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड पर अपनी सेना को उतारने पर विचार कर रहा है। अब यह बहस 28 फरवरी के बाद से लगातार हुई है कि अमेरिका अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतारेगा या नहीं। और अमेरिका ने अब तक बार बार अपने इस विचार को चर्चा तक ही सीमित रखा है और अपने सैनिकों को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ईरान नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, आज हम आपको उसी की पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह देखिए कि अमेरिका और ईरान ने अब भी अपने हमलों को रोका नहीं है। अब जिस वक्त ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपने सैनिकों को भेज सकता है, तभी संयोगवश अमेरिका ने 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से अपनी सेना को हमेशा के लिए वापस बुलाने का फैसला किया। 23 साल पहले 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों, विशेष रूप से ब्रिटेन के साथ मिलकर इराक पर सैन्य हमला किया था। उस वक्त तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया कि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं, जिनमें केमिकल वेपन, संभवतः परमाणु हथियार शामिल हो सकते हैं। अमेरिका का आरोप था कि इराक इन हथियारों को छिपा रहा है और भविष्य में इनका इस्तेमाल कर सकता है या इन्हें आतंकवादी संगठनों, खासकर अल कायदा को दे सकता है। 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के हथियार निरीक्षकों को ऐसे हथियारों के ठोस प्रमाण नहीं मिले थे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इराक पर हमले की स्पष्ट अनुमति भी नहीं दी थी। इसके बावजूद अमेरिका ने यह कहते हुए सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी कि सद्दाम हुसैन का शासन क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है और इराक में लोकतंत्र स्थापित करना भी इस अभियान का उद्देश्य है। यानी पूरी स्क्रिप्ट वैसी ही थी जैसी आज ईरान को लेकर दिखती है। तब अमेरिकी सेना ने कुछ ही हफ्तों में इराक की राजधानी बगदाद पर कब्जा कर लिया। सद्दाम हुसैन की सरकार गिर गई।
दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में इराक की एक अदालत ने उन्हें मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी, जिसे 30 दिसंबर 2006 को लागू कर दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज इस बात को 23 साल हो चुके हैं। आज तक इराक में ऐसे हथियार की पुष्टि ही नहीं हुई है जिसे लेकर अमेरिका ने दावा किया था और वहां 23 साल तक अपनी सेना को रखा। और जानते हैं इन 23 सालों में अमेरिका ने इराक में $3 ट्रिलियन खर्च किए, जो रशिया जैसे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। और इस इराक में इस ग्राउंड ऑपरेशन के 23 साल बाद अमेरिका यह कह रहा है कि वो 30 सितंबर तक अपने सभी सैनिकों को इराक से वापस बुला लेगा। और अजीब बात यह है कि इराक से 23 साल बाद सेना वापस बुलाने वाला यही अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने के बारे में सोच रहा है। Well, we don't think we need the military there anymore. It's a very big operation. And what we do have is the oil companies are all going in now, and they're doing partnerships with Iraq, and they're getting along very well. The relationship is a whole big relationship where we don't need the military there. We're there to help them. We're there to protect them if need be, but we don't think that's going to be necessary. पिछले कुछ महीनों से हमारे देश के सबसे तेज दिमाग वाले लोग यानी हमारे वैज्ञानिक इसरो छोड़ रहे हैं। इन वैज्ञानिकों में कुछ ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ ने समय से पहले रिटायरमेंट ली है। जिन वैज्ञानिकों ने इसरो को अलविदा कहा वो गगनयान, चंद्रयान 4 जैसे कई अहम स्पेस मिशन से जुड़े हुए थे। वैज्ञानिकों द्वारा इसरो छोड़ना सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा अचानक से इसरो से जाने का मतलब है देश के सम्मान से जुड़े अहम स्पेस मिशन में रुकावट पैदा होना। सूत्रों के अनुसार अभी तक करीब 120 वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने इसरो छोड़ा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर के करीब 80 वैज्ञानिक और तिरुवनंतपुरम के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के 20 वैज्ञानिकों ने इसरो से खुद को अलग किया है। इसके अलावा अहम स्पेस मिशन से जुड़े बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों ने भी इसरो छोड़ दिया है। जैसे LVM-3 रॉकेट परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने खुद को अलग कर लिया है। LVM-3 इसरो का सबसे शक्तिशाली और भारी भरकम ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है। आप सोचिए कि इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया है। इसके अलावा स्पेडेक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी अपने पद को छोड़ दिया है। स्पेडेक्स दरअसल इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण तकनीकी मिशन है। इसका मकसद अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों की ऑटोमेटिक डॉकिंग और अनडॉकिंग यानी अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना और अलग करना है। यह तकनीक गगनयान मिशन जो भारत की मानव अंतरिक्ष मिशन से जुड़ी है और इसके अलावा यह अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने से जुड़ी भारतीय महत्वाकांक्षाओं से भी जुड़ी है। यही नहीं, चंद्रयान 3 से जुड़े रहे युवा वैज्ञानिकों ने भी इस्तीफा दिया है जो चंद्रयान 4 मिशन के लिए काम कर रहे थे। इन वैज्ञानिकों का इसरो छोड़ने का मतलब है कि इन सभी मिशन पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी को रोकने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बड़ा फैसला लिया है। अब से महत्वपूर्ण मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों का इस्तीफा या VRS लेने की अपील को आसानी से मंजूरी नहीं दी जाएगी। यानी एक तरह से वैज्ञानिकों को जाने से रोका जाएगा। वैज्ञानिकों और अधिकारियों के इस्तीफे और VRS से जुड़े मामले अब सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस देखेगा और वही फैसला लेगा। 2 दिन पहले DOS ने एक पत्र लिखकर सभी स्पेस सेंटर्स को इसकी जानकारी दे दी है और यह फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि बड़े स्पेस मिशन से जुड़े अनुभवी वैज्ञानिकों की जगह तुरंत भरना बहुत मुश्किल है। 2012 से 2024 के बीच करीब 700 कर्मचारियों ने अलग अलग कारणों से इसरो छोड़ी। फिलहाल इसरो भी करीब 1050 नई भर्तियां करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है। सवाल यह है कि इसरो के वैज्ञानिकों का इस्तीफा क्यों हो रहा है, तो इसकी वजह है स्पेस स्टार्टअप्स। सूत्रों के अनुसार अंतरिक्ष मिशन से जुड़े इसरो के ये वैज्ञानिक देश में खुलने वाले नए स्पेस स्टार्टअप्स को ज्वाइन कर रहे हैं। 2020 में केंद्र सरकार ने भारत के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया था और फिर 2023 में सरकार इसके लिए इंडियन स्पेस पॉलिसी लेकर आ गई थी।
इसका मकसद था प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस मिशन में अपनी भागीदारी दें। इस वक्त भारत में 400 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स हैं, जिनमें करीब 4,815 करोड़ रुपए निवेश हो चुका है। अकेले 2025 में 1445 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यानी अंतरिक्ष में नई उड़ान के लिए अब प्राइवेट खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में मुमकिन है कि अच्छे ऑफर्स और सुविधाओं के नाम पर वो इसरो के अनुभवी वैज्ञानिकों को अपने यहां हायर कर रहे हो। इस वक्त देश में एक एसयूवी कार सड़क पर चल रहे सामान्य लोगों के लिए डर का सबब बन गई है, और वो है थार। हालांकि ये डर केवल कार से भी नहीं है, बल्कि इस कार को चलाने वाले लोगों की मानसिकता से। गुरुग्राम के सेक्टर 67 की एक सोसाइटी का मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर से थार और उसके सवार दोनों को चर्चा में ला दिया है। इसी सोसाइटी में काम करने वाली एक महिला पार्किंग में सो रही थी। उसकी एक थार सवार ने गाड़ी को बैक करते वक्त कुचल दिया। इस हादसे में जमीन पर सो रही महिला को गंभीर चोटें आई। थार सवार ने जब देखा कि महिला को उसने कुचल दिया है, तो उसने तुरंत उसे अपनी गाड़ी में डाला, अस्पताल ले गए। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई। जैसे ही महिला की मौत की खबर थार सवार को मिली, उसने उसका शव अस्पताल से लिया, सीधे सोसाइटी की उसी जगह पर लाकर रख दिया जहां पर वो सो रही थी। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई हो रही है। आप सोचिए कि एक थार सवार ने पहले गाड़ी से एक महिला को कुचला, फिर उसे अस्पताल ले गया। जब देखा कि पीड़ित की मौत हो गई तो शव वापस लाकर वहीं पर रख दिया जहां कुचला गया था उसे। समझ नहीं आता आखिर ये किस तरह की संवेदनहीनता है। अभी कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के वसंत कुंज में एक थार सवार लड़के ने 34 साल के सार्थक मट्टू को कुचल दिया था। इस हादसे में सार्थक की मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि आरोपी एक 30 साल का युवक था जो लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, और इसी दौरान उसने सार्थक मट्टू पर गाड़ी चढ़ा दी। पिछले कुछ समय में थार चलाने वालों ने सड़क पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और स्टंटबाजी के जो गदर मचाया है, वो किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिनमें इस गाड़ी के ड्राइवर्स ने ट्रैफिक नियम तो तोड़े ही, लोगों को थार से कुचला भी। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर अपनी दबंग पहचान बनाने के लिए भी थार से जोखिम भरे स्टंट करने से बाज नहीं आते। फिलहाल थार एक ऐसी गाड़ी बन गई है जो दबंगई का स्टेटस सिंबल है। थार एक एसयूवी गाड़ी है। एसयूवी की बढ़ती डिमांड को लेकर साल 2023 में एक स्टडी आई थी। उसमें एसयूवी मालिकों से पूछा गया था कि उन्होंने किन मापदंडों पर एसयूवी खरीदी। स्टडी में पूछे गए सवालों के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि उनकी एसयूवी उनका स्टेटस सिंबल है। कुछ ने कहा एसयूवी से उन्हें तेज रफ्तार में कार चलाने का आत्मविश्वास मिलता है। कुछ ने कहा उनकी एसयूवी सड़क पर उन्हें प्रभावशाली होने का एहसास कराती है। कुछ ने कहा कि एसयूवी से चलने पर उनको छोटी गाड़ियां कमतर लगती हैं। और यही नहीं, कुछ ने यह भी कहा कि एसयूवी चलाने पर उन्हें जोखिम उठाने का मन करता है। हालांकि यहां सिर्फ एक कार मॉडल की बात नहीं हो रही, बल्कि यह स्टडी हर एसयूवी कार ओनर्स से जुड़ी थी। सोचने वाली बात यह है कि थार जैसी एसयूवी गाड़ियों में बैठते ही कार चालकों का रोड सेंस बदल जाता है, और शायद इसीलिए अक्सर थार चलाने वाले यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं, अन्य लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते हैं। अब हम मौसम में आए ऐसे बदलावों की बात करेंगे जिसने जलवायु परिवर्तन की चर्चाओं को केवल किताबी नहीं रहने दिया है। भारत में मॉनसून की स्थिति देखिए, आधा जुलाई बीत चुका और उत्तर भारत में अभी तक सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। यूरोप में तो बुरा हाल है, वहां तो गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। जून से लेकर अब तक यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार गर्मी की वजह से यूके और यूरोप में अब तक 14,000 लोगों की मौत हुई है। इसमें फ्रांस में 2,000 से ज्यादा, बेल्जियम में 1,740, जर्मनी में 6,800, नेदरलैंड्स में 480, स्पेन में 810 और यूके में 2,200 लोगों की मौत हुई है। यूरोप के देशों में तापमान 37 से 43 डिग्री तक जा रहा है, जो सामान्य स्थिति नहीं है। आमतौर पर वहां तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी को लेकर दुनिया भर के एनजीओ अब मैदान में उतर आए हैं। ये एनजीओ लोगों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन पर जागरूक कर रहे हैं। इटली की राजधानी रोम में ग्रीन पीस नाम के एनजीओ ने बर्फ के पुतले लगाकर लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक किया। ग्रीन पीस एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण कम करने और जंगलों के संरक्षण को लेकर अभियान चलाता है।
रोम के कोलोसियम के पास इस एनजीओ ने इंसानी रूप के बर्फ के पुतले लगाए जो इस भीषण गर्मी में धीरे धीरे पिघल रहे थे। इस प्रदर्शन के जरिए इटली के लोगों को भीषण गर्मी से बचने के उपाय भी बताए गए और लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक भी किया गया। इटली में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है और हालात ठीक नहीं है। आमतौर पर हमें ऐसा लगता है कि जलवायु परिवर्तन का कोई असर नहीं होता, लेकिन सच यह है कि हम अलग अलग तरह से इससे प्रभावित होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तेजी से बदल रही जलवायु और गर्मी ने हमारी नींदें उड़ा दी। अमेरिका की क्लाइमेट सेंट्रल नाम की संस्था ने एक नई स्टडी की है। इसमें पता चला कि रात के बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन की वजह से आम लोग हर साल 65 से 93 घंटे तक की नींद खो रहे हैं। यह स्टडी भारत के 100 से ज्यादा शहरों पर की गई थी। इस स्टडी के अनुसार चेन्नई के लोगों की नींद सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। यहां के लोग औसतन हर साल 93 घंटे कम सोते हैं। इसके अलावा मुंबई के लोग सालाना औसतन 84 घंटे, कोलकाता के लोग 80 घंटे की नींद खो रहे हैं। इसके अलावा अन्य शहरों की स्थिति भी हम आपको दिखाते हैं। साल 2020 से 25 के बीच इन शहरों में एक औसत व्यक्ति ने हर साल लगभग 56 घंटे की नींद रात के अधिक तापमान की वजह से खोई है। आमतौर पर रात का तापमान दिन की तुलना में कम होता है। दिन भर जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद रात में सोता है, कम तापमान उसकी नींद को बेहतर बनाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे दिन भर तपे इंसानी शरीर को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। इसी वजह से नींद की क्वालिटी में गिरावट आई है और नींद उड़ी उड़ी सी है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे।